जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से आज मैं कोई एक्सपीरियंस सुनाऊँ उससे पहले एक बात बोलने वाली हूँ। जो मैंने बंदे हैं हम साई के /2 कर दिया था उस चैनल, एक और चैनल का नाम। और मैंने वहाँ पर, क्योंकि आप सबसे कहा था ना और भी भगवान जी के एक्सपीरियंसेस हैं, और मैंने पूछा था कि इसे कहाँ डालूँ, इसी चैनल पर डालूँ या कहीं और डालूँ। तो बहुत ज़्यादा लोगों के रिस्पॉन्स आए, तो उन सब ने यही कहा। एक्चुअली यू ऑल वोंट बिलीव, इवन मुझे मेल और इंस्टाग्राम पर कुछ लोगों ने लिखा कि आप प्लीज़ इस चैनल को सिर्फ़ और सिर्फ बाबा जी का रहने दें, बाकी जो भी चीज़ें डालनी हो वो कहीं और डालें। तो मुझे लगा कि ठीक है, इस चीज़ को कंसिडर किया जाएगा। तो जो भी स्टोरीज़ मैं कुछ अन्य भगवान जी के बारे में डाली हूँ उससे मैंने डालना शुरू किया है। आज मैंने कम्युनिटी पर सेकेंड शिव जी के एक्सपीरियंस की लिंक भेजी है। लास्ट ट्यूसडे मैंने हनुमान जी का डाला था। और अगर आप बाबा जी के अलावा किसी और भगवान जी का कोई और अनुभव अगर चाहते हो शेयर करना, बिकॉज़ होते हैं, हम सबके साथ होते हैं, मेरे खुद के साथ भी हुए हैं, तो आप उसे भेज सकते हैं, बट प्लीज़ डू मेंशन, ठीक है, कि वो उस चैनल के लिए है, देन आई विल अंडरस्टैंड। तो उसका लिंक जो है वो आपको कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएगा। मैंने आज ही अपलोड किया है, उसे सुनिएगा। ऑल्दो मुझसे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। हम ऐसे सिंपल ऑडियोज़ डालते हैं ना, मैं सिंपल डालती हूँ तो वही ठीक रहता है। उसे कुछ और करने की कोशिश कर रही थी और हुआ कि वो ऑडियो का क्वालिटी थोड़ा ख़राब हो गया है। तो आई रियली अपोलोजाइज़, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब आज के इस एक्सपीरियंस से शुरू करते हैं। ये एक्सपीरियंस इतना भयानक था ना, मैं खुद डर गई थी। मैं एक्सपीरियंस पढ़ते पढ़ते मना रही थी, बाबा सब अच्छा हुआ हो। ऑल्दो आई नो कि जब मेल आया है तो सब अच्छा हुआ होगा, बट स्टिल इट वॉज सच अ, मतलब क्या बोलूँ, वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। तो ये जो डिवोटी हैं, इन्हें जाना था, पनवेल जाना था, हाँ पनवेल जाना था, और वहाँ इनकी मीटिंग होने वाली थी। ये बात है 6 नवंबर 2022, इसी वाले साल की। तो 6 नवंबर को इन्हें जाना था। वो दिन था संडे, आई रिपीट, वो दिन था संडे। और मुंबई का ऐसा कल्चर है कि संडे के दिन जो सेंट्रल, वेस्टर्न या हार्बर रूट्स पे जो भी ट्रेन्स होती हैं ना, उनका मेगा ब्लॉक हो जाता है। यानी कि संडे वाले दिन उनका जो भी रिपेयर है वो करवाया जाता है, उसको मेंटेन करते हैं। मंडे टू सैटरडे सब लोग अपने ऑफिस जाते हैं लोकल पर, तो जो है वो मंडे टू सैटरडे दे कैन नॉट अफोर्ड कि वो ट्रेन रोक दे, वरना मुंबई की वो लाइफलाइन है आई थिंक ट्रेन। तो संडे के दिन वहाँ मेंटेन किया जाता है, विच इज़ वेरी वेरी अप्रिशिएटेड। मुझे ये नहीं पता था, इस एक्सपीरियंस के थ्रू पता चला। एंड मैं ये एक्सपीरियंस आगे शुरू करूँ उससे पहले आई वुड से, हम हमेशा गवर्नमेंट को या किसी को भी क्रिटिसाइज़ करते हैं ना, बट समटाइम्स वी शुड टेक अ मोमेंट, स्टैंड अप, क्लैप फॉर देम एंड लर्न फ्रॉम देम। देखो ये लोग संडे को मेंटेन करते हैं, नहीं चाहते तो नहीं भी करते। आई एम सीइंग हियर, यहाँ भी पटना में बहुत सारी बसेज और ऑटोज़ चलते हैं। लोकल का उतना कल्चर नहीं है लाइक दैट ऑफ मुंबई। तो जब ऐसे गवर्नमेंट कुछ अच्छा काम करे, हमें उससे सीखना भी चाहिए। वी शुड अप्रिशिएट ऑल्सो एंड नॉट ऑलवेज बी क्रिटिसाइजिंग। और इससे ये चीज़ सीखने को मिलती है कि एवरी संडे हमें भी बहुत सारी चीज़ों को ब्रशअप करना ज़रूरी है। हमेशा हर चीज़ न्यू हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। खुद को भी एनर्जाइज़ करना है, अपने आसपास की चीज़ों को भी रिवाइज एंड एनर्जाइज़ करना है संडे को। ठीक है, ये वाला एक छोटा सा लेसन था। अब यहाँ से शुरू करते हैं एक्सपीरियंस। तो अब संडे को बहुत सारे रूट्स ब्लॉक होते हैं, और वहाँ ऐसा होता है ना कि जो ट्रेन्स हैं वो उसका ट्रैक सिंगल ट्रैक होता है, यानी लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे, आप इधर या उधर कहीं भी उतर सकते हो। सिंगल सिंगल रूट के ट्रेन्स है फॉर द लोकल। सी आई हैव बीन टू मुंबई अ लॉट ऑफ टाइम्स, बहुत बार मुंबई गई हूँ। जितना बार मुंबई गई हूँ उससे ज़्यादा मुंबई का एयरपोर्ट गई हूँ, लेकिन लोकल वगैरह पे मैंने कभी ट्रैवल नहीं किया है, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। ये जो भी बता रही हूँ एक्सपीरियंस के बेसिस पर बता रही हूँ। अगर कोई शब्द या कोई चीज़ मुझसे गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ये मैं एडवांस में बोलती हूँ। तो अब जब इन्हें पनवेल जाना था, ये बैठ गई, एंड संडे था। इन्हें वाशी वाशी करके कोई स्टेशन है, यानी ठीक है हम समझते हैं ये कोई स्टेशन है, यहाँ इन्हें उतार दिया गया। अभी इन्हें जो जिस स्टेशन पर जाना था ये वहाँ तक नहीं पहुँच पाए थे। तो अब जैसा मैंने बताया
कि ये जो वाशी वाले स्टेशन पर उतारा गया, यहाँ लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड जो है वो कहीं भी उतर सकते थे, दोनों साइड प्लेटफॉर्म था, सिंगल ट्रैक थे। तो ये उतर गई। अब आगे जो था इन्हें कोई और ट्रेन लेकर या कोई और वे से जाना पड़ता, तो ये बस प्लेटफॉर्म से निकलने के लिए जो जैसे इस ट्रेन से उतरी, फिर प्लेटफॉर्म था, फिर उसके बाद एक रुकी हुई ट्रेन थी विच सीम्ड एज इफ़ ऐसा लग रहा था वो शायद रिपेयर हो रहा होगा। तो ये सोची कि रिपेयर या मेंटेन जो भी वो करते हैं उसकी सर्विसिंग हो रही थी। इन्होंने सोचा चलो इससे भी क्रॉस करके उतर जाते हैं, ज़्यादा आसान है, वरना फिर पूरा लंबा रूट वॉक करना पड़ेगा। तो ये जब ये सोच के उस ट्रेन के अंदर एंटर हुई, जैसे ही एंटर हुई वो ट्रेन स्पीड में चलना शुरू हो गया। इन्हें उतरने का मौका ही नहीं मिला। ये बहुत डर गई एंड पूरे प्लेटफॉर्म में ये अकेली थी। ये सच में बहुत खौफनाक बात हो जाती है कि भाई आप उतरने वाले हो, ट्रेन एकदम रुकी हुई है, कोई इंडिकेशन कुछ नहीं, और ये एकदम से चल रही है। तो फिर ना ये घबरा गए कि ये ट्रेन जाएगी कहाँ, स्टेशन में जाएगी या फिर सर्विस सेंटर्स जो होते हैं ये वहाँ जाएगी या ये कहाँ जाएगी पता नहीं, क्योंकि ये ट्रेन जो है अभी प्रॉपर रनिंग मोड में तो है नहीं। फिर थोड़ी दूर जाके ना आगे, अभी ये वाशी में उतरे थे, इनको जाना पनवेल था, पर वाशी और पनवेल के बीच में एक और स्टेशन था एंड आई एम रियली सॉरी, मैं उसका नाम भूल चुकी हूँ। अब क्या है ना, हर लोकेशन के अलग अलग नेम्स होते हैं, तो आई एम नॉट यूज टू द नेम्स ऑफ मुंबई, तो इसलिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो इन्हें स्टेशन ए से स्टेशन सी जाना था, पर स्टेशन बी जो है उसके कुछ दूर पहले ये ट्रेन रुक जाती है और जंगल है। ये उससे भी भयानक बात, ये क्या हुआ, मीन समथिंग इज़ रॉन्ग। ये ट्रेन कहाँ जाएगी पता नहीं, स्टेशन में रुक नहीं रही है, कोई सिग्नल का चक्कर नहीं है, मीन्स ट्रेन को कहीं और जाना है। तो ये कोशिश की, एक तो बहुत डरी हुई थी। तो क्या हुआ ना कि ये देखती हैं कि इन्हीं के बॉगी में एक और इंसान इन्हें मिला जो दूसरे, ये इस तरफ के गेट में थी और वो दूसरे साइड उसी बॉगी के गेट में थे। दोनों गेट्स में काफ़ी डिस्टेंस होते हैं ना। तो वो उतर रहे थे, इन्होंने हेल्प हेल्प चिल्लाई, पर वो इंसान जो है वो सुने नहीं, या जो भी हुआ वो आए नहीं। इट अपीयर्ड एज इफ वो सुने ही नहीं थे, सुने होते तो आते, ऐसा इन्हें इनिशियली लगा। फिर ये जैसे तैसे करके उस जंगल वाले जगह पर उतर गई। दोनों तरफ जंगल था, कैसा होता है दो स्टेशन के बीच, आप जानते हो, आप सारे सभी लोग। तो ये उतर गई, उतर कर आगे चलना शुरू की। बहुत मेहनत से उतरी क्योंकि कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, आपको अच्छा खासा, क्योंकि ना आप जो हम लोग, अगर कोई भी इंसान जब भी अगर कभी ट्रेन से ट्रेवल किया होगा तो उन्हें पता होगा कि प्लेटफॉर्म पर आप उतरते हैं और चढ़ते हैं तो डिस्टेंस उतना नहीं रहता है। अदरवाइज़ प्लेटफॉर्म जो होता है हमारा वो ग्राउंड से एक अच्छे डिस्टेंस पर बना होता है। प्लेटफॉर्म ऊंचा होता है ना जिस पर हम खड़े होते हैं स्टेशन के, एंड ट्रैक नीचे होता है ट्रेन का। तो फिर अगर इन्हें जंगल में उतरना था तो आप सोचिए कि इन्हें सीधा ग्राउंड पे कूदना था, इन्हें ग्राउंड पे जंप करना था, वहाँ कोई प्लेटफॉर्म तो था नहीं। तो इन्हें बहुत प्रॉब्लम हुआ, जैसे तैसे करके ये उतरी। वो इंसान सुने नहीं और बहुत डरावना सा ये सीन हो जाता है। आप समझ रहे हो कोई नहीं है और आप मतलब अकेले रास्ते पे नहीं हो, आप ट्रेन के रास्ते पे हो। यू डोंट नो कब क्या होगा, कब क्या आएगा जाएगा, बहुत चीज़ें होती हैं यहाँ। इसके बाद ये देखती हैं, आगे बढ़ना शुरू की, वॉक करना शुरू की। रेलवे लाइन पे ही एक तरफ झाड़ी थे और कांटे थे, यही सब था, और ये वॉक करना शुरू की। तो देखती हैं आगे की किसी बॉगी में एक बहुत बूढ़े व्यक्ति हैं जिनके पाँव में चोट लगा हुआ है। वो उतरने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए उतर पाना और मुश्किल है। तो ये दोनों मिलकर उस लड़के को आवाज़ लगा रहे थे कि प्लीज़ आप आओ। वो लड़का यंग था हेल्प के लिए, पर वो नहीं आए। और वो आए, उन्होंने आकर कहा कि उतरना है तो खुद उतर जाओ ना, इतना मुश्किल थोड़ी है। मीन्स ही वॉज नॉट रेडी टू हेल्प। तो फिर वो जो बूढ़े से जो थे वो टेंशन में आ गए। तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर हूँ, मैं आपकी हेल्प करूँगी। और ये जो डिवोटी हैं ये उन बूढ़े से जो व्यक्ति थे, उन बुज़ुर्ग को हेल्प करके, बहुत मेहनत लगा इन्हें खुद उतरने में भी, और उनके पाँव में चोट भी था, वो बुज़ुर्ग भी थे जो भी था। फिर उन्हें वो उतारी, जैसे तैसे करके उतरे। अब क्या था, स्टेशन ए से स्टेशन सी जाना था, पर ये ट्रेन जहाँ रुकी थी यहाँ से स्टेशन बी दिख रहा था। स्टेशन बी दिख रहा था पर डिस्टेंस अच्छा खासा था, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। ठीक है, दिखता है कि पास में है, बट व्हेन यू स्टार्ट वॉकिंग तो पता चलता है काफ़ी दूर है। वही वाली चीज़ थी, समझ रही थी 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, पर यहाँ से दिख रहा है कि ठीक है अगला स्टेशन वो होगा। तो ये चलना शुरू कर दी। जब ये चलना शुरू कर दी, ये और वो बुज़ुर्ग उनको लेकर, वो बहुत धीरे धीरे चल रहे थे,
तो सामने 1 किलोमीटर, देखिए 1.5 किलोमीटर के आसपास वो स्टेशन था। क्योंकि ये लोकल्स में भी जाती हैं तो इन्हें पता था कि स्टेशन ए के बाद बी आएगा एंड देन सी आएगा, सी में इन्हें जाना है। तो शी न्यू कि अब जो है स्टेशन बी आने वाला है, पर कुछ डिस्टेंस पर, तकरीबन 1 किलोमीटर के आसपास ही डिस्टेंस पर एक ट्रेन भी इन्हें दिख रहा था। तो इन्होंने उन बुज़ुर्ग को कहा कि चलिए हम धीरे धीरे साइड होते, गॉड फॉरबिड अगर वो ट्रेन स्टार्ट हो गई और आने लगी तो पता नहीं उसके आगे मैं क्या बोलूँ, आप समझ सकते हैं। और वो बुज़ुर्ग को पैर में भी दिक्कत था, वो बुज़ुर्ग भी थे, धीरे धीरे करके ये उन्हें साइड में लेकर गई। ये लोग दोनों साइड गए और साइड में ना बहुत सारे पौधे थे जिनमें थॉर्न्स था, यानी कटीले पौधे थे जो चुभ रही थी, जिससे चोट लग सकती थी। और ये लोग धीरे धीरे साइड में चलना शुरू कर दिए। ये बहुत भयानक दृश्य था। आप कहाँ पर हो, भगवान भरोसे हो, किस मोमेंट किस साइड से ट्रेन आ जाए, बचोगे स्टेशन तक जाने तक की क्या नहीं, ये वाली सीन थी। मन ही मन साईं का स्मरण कर रही थी और वो मन ही मन स्वामी समर्थ को याद करना शुरू कर दिए। स्वामी समर्थ, अक्कलकोट के स्वामी, ये सब एक ही हैं, चाहे साईं हो चाहे स्वामी हो, है ना। आप लोगों को पता होगा स्वामी समर्थ के बारे में, और जिन्हें नहीं पता है वो प्लीज़ गूगल कर लीजिएगा। आई डोंट वॉन्ट टू डेविएट फ्रॉम द टॉपिक राइट नाउ। तो फिर ये दोनों जब चलना शुरू किए, यकीन मानिएगा वो ट्रेन, रुकी हुई ट्रेन जो 1 किलोमीटर दूर थी, इनके मन में आया कि साइड हो जाती हूँ, हो भी गई साइड। वो चलना शुरू किया बहुत ज़्यादा स्पीड में। हम ट्रेन, जब भी अगर आप ट्रेन में कभी ट्रैवल की हो तो आपको पता चलेगा, आप अंदर में हो तो उतना अंदाज़ा नहीं लगेगा कि वो ट्रेन कैसे ट्रैवल कर रही है, कितना स्पीड है उसका। बट जब आप बाहर में प्लेटफॉर्म में खड़े रहेंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो ट्रेन कितनी स्पीड होगी। एंड ये दोनों साइड में और उधर कटीले पौधे सारे, और वो बुज़ुर्ग गिरते गिरते बस बचे। नैरो स्केप जिसे कहते हैं, तेज़ी से वो जो 1 किलोमीटर दूर वाली ट्रेन थी वो क्रॉस की। ये रोने लगी, वो भी घबरा गए, वो भी अक्कलकोट स्वामी, ओम स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, वो स्वामी को याद करने लगे, ये साईं को, और ये पूरा रोने लगी। इतनी करीब से अपने मौत को देखा था इन्होंने, बस हल्का सा सेंटीमीटर इधर और उधर होता और ये हो, क्या बोलूँ, ये वाली चीज़ हुई। बहुत स्पीड में वो ट्रेन गुजरी। फिर धीरे धीरे चलते चलते ये लोग स्टेशन बी पर आ गए। फाइनली स्टेशन बी पर आने के बाद खुद और उन बुज़ुर्ग को, दोनों को लेकर ये प्लेटफॉर्म पर गई। जाने के बाद इन्होंने उनसे कहा कि अब आपको जहाँ जाना है आप यहाँ से चले जाइए, ध्यान रख के सेफली जाइएगा। ये कहने की उतनी ज़रूरत थी नहीं, मतलब इन्होंने कहा नहीं, बट दैट इंटेंशन वॉज, क्योंकि ये दोनों ये एक्सपीरियंस कर चुके थे। अब तो भैया सोच समझ कर ही बैठते कि हाँ ये ट्रेन जाएगी तो ही बैठेंगे। तो फिर वो बुज़ुर्ग ने इन्हें आशीर्वाद दिया, कहा कि तुमने मेरी आज बहुत मदद की है, तुम्हारा बहुत अच्छा होगा, ये वाली चीज़ थी। और इसके बाद फिर उस स्टेशन बी से ये स्टेशन सी तक चली गई एंड वहाँ से ये अपनी मीटिंग के लिए चली गई। ये तो अनुभूति हुई। इसके बाद इन्होंने सोचा, देखिए अभी वो जो बुज़ुर्ग थे वो बाबा थे या नहीं थे ये कोई बात, मतलब इस पे ध्यान हम नहीं देंगे, पर बाबा का भेजा हुआ वो एक बहुत प्यारा ज़रिया था। अगर वो बुज़ुर्ग इनके साथ नहीं होते ना, इनका माइंड डाइवर्टेड था कि भाई इनको भी देखना है, इनको साइड करवाना है, ये धीरे चलते हैं। कहीं ना कहीं उनके प्रोटेक्शन के चक्कर में ये अपने आप को अकेला महसूस नहीं कर रही थी। ये महसूस कर रही थी कि ये ज़्यादा पावरफुल है उस समय और कोई लाचार है जिसकी ये सहायता कर रही थी। और ये सफ़र एक से भले 2 लोगों में निकल गया। अगर अकेली रहती तो बहुत सारे ख्याल आते, बहुत सारे विचार आते, सारी बुरी चीज़ें याद आनी शुरू होती। पर इन्हें एक जिम्मेदारी मिल गई, इनका माइंड डाइवर्ट हो गया। डर लग रहा था, सब कुछ था, पर कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। कब ये सफ़र निकला और दूसरा इतने करीब से ट्रेन क्रॉस करी, मौत को जिया है इन्होंने कुछ मोमेंट्स के लिए। तो यहाँ पर बाबा जी ने इनकी रक्षा की। ये इस चीज़ को सोच रही थी वो बाबा थे या फिर बाबा जी ने किसी को भेजा। तो मैं बस यही कहूँगी, वो बाबा थे या नहीं थे एज अ ह्यूमन बीइंग, पर वो जो एनर्जी थी ना जिसकी आप सेवा करी थी, वो साईं की ही सेवा थी। और वो भी बाबा जी ने भेजा था आपको अकम्पनी करने के लिए, ताकि आप अकेले रहोगे तो टेंशन बहुत होता, बहुत चीज़ें आती ख्याल। और जब आप किसी और को, अपने से कमज़ोर इंसान को देख लेते हो ना उसी स्थिति पे, तो अंदर से हिम्मत आ जाती है कि कोई बात नहीं, हम खुद भी चलेंगे, इसे भी बचाएंगे। ये वाली चीज़ होती है। बिकॉज आप ही वहाँ पर सोल्जर थे जिसे बॉर्डर पर लड़ना था, सामने वाला कमज़ोर था,
तो इस तरह से बाबा ने इनकी रक्षा की और ये जो मौत था ना, इससे इन्हें बचाया। ये लोग ट्रैक पर जब चल रहे होंगे, जस्ट इमेजिन, कभी कभी पता नहीं चलता, ट्रेन कहीं से भी आती है एंड बहुत सारे एक्सीडेंट्स ऐसे में हो जाते हैं। तो बस वही कहा जाता है कि जो साईं को साथ लेकर चलता है ना, जो सच में साईं की भक्ति करता है, बाबा उसकी हमेशा रक्षा करते हैं, हमेशा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई पुकारे और बाबा सुने ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। साईं में बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। कोई पापी भी होना, चाहे कितना भी पाप कर लिया हो, पर अगर वो इंसान भी बाबा को बुलाता है ना, ये आ जाते हैं। तभी तो ये साईं हैं। हम लोग माफ़ नहीं कर सकते हैं, पर ये कर देते हैं। दैट इज़ हिज ब्यूटी। इनमें प्यार बहुत भरा हुआ है, भरा हुआ है। तो ये वाली चीज़ है। और इसके बाद एक और बात मैं आप लोगों से कहूँगी, अदर दैन द एक्सपीरियंस, कि ऐसा कभी भी कुछ भी हो तो हम सारे लोग जो हैं, हमारे पास सेल फ़ोन्स होती हैं, एंड्रॉयड फ़ोन्स होती हैं। कुछ कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ का या कुछ कंसर्न्ड लोगों का कुछ नहीं काम आए तो पुलिस स्टेशन काम आता है, राइट? प्लीज़ ऐसे सिचुएशन में अगर हो सके तो कुछ अथॉरिटीज़ का हेल्प लीजिए, फ़ोन करिए उन्हें, बुलाइए उन्हें। कुछ नहीं हो तो आप पुलिस को कॉल कर सकते हैं। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके आपकी जान को बचाया जाएगा। ये जो कुछ देर वो ट्रैक पर चली थी ना, ये सिर्फ बाबा भरोसे थी, और क्योंकि ये बाबा के भरोसे थी तो इनका विश्वास नहीं टूटता। पर हमें अपने तरफ से सतर्क रहना चाहिए। और जो लोग रेगुलरली किसी मीन्स से ट्रेवल करते हैं, जो फ्लाइट से ट्रेवल करते हैं, जो ट्रेन से ट्रेवल करते हैं, जो बाई रोड्स ट्रेवल करते हैं, कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं, कुछ सेफ्टी चीज़ें हैं, उसको अपने फ़ोन में हमेशा सेव रखिए। दैट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप। जब ज़रूरत हो तो आप कॉल कर सकते हैं। लाइक जो लोग रेगुलरली कैब में विज़िट करते हैं, उनके भी हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, राइट? तो जो सेफ्टी मेजर्स हैं या जो सेफ्टी के लिए जो इम्पोर्टेंट नंबर्स हैं या कुछ सामान है, उसे प्लीज़ ऑलवेज़ कैरी कीजिए। हम ऑफिस और ज़िंदगी के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि ये सब है अगर हम हैं तो। वो एक लाइन है ना, एवरीथिंग फिनिशेस ओनली व्हेन यू फिनिश। तो ये उसकी उल्टा अगर आप देखें तो, कि जब ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप हैं तो, अगर आप ही नहीं हैं तो ना ऑफिस, ना सैलरी, ना ट्रेन, ना टेंशन, ना फाइल्स, ना प्रेजेंटेशन, कुछ नहीं होगा। आप समझिए, ठीक है? भाग जाते हैं, भागने लगते हैं, व्यस्त हो जाते हैं, पर अपनी सेफ्टी का बहुत ध्यान रखिए। देखिए, बाबा ध्यान रखते हैं, रखेंगे भी, पर हमारे भी कुछ कर्म होते हैं। ऐसा थोड़ी है कि अगर बाबा सब कुछ कर देंगे तो अब हम मेहनत ही नहीं करेंगे ना। तो बस कोशिश कीजिए कि जो भी सेफ्टी मेजर्स है उसे लेकर चलें एंड अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना है। जितना हो सके, जहाँ तक हो सके, जो कर सकते हैं वो कीजिए। बस यही कहूँगी, बिकॉज अ लॉट ऑफ़ यू आर वर्किंग, कहीं कहीं इधर उधर बहुत जगह जाते हैं, आई नो। सो बस इसीलिए तो बस यही था आज का एक्सपीरियंस। अपनी लाइफ को कभी भी रिस्क पर मत डालिएगा। बहुत लोग इंटेंशनली ट्रैक को क्रॉस करते हैं। इस एक्सपीरियंस से सीख लीजिएगा। इन्होंने बड़े करीब से मौत को देखा, एकदम से ट्रेन आ गई थी। तो प्लीज़ ध्यान रखिए। छोटी छोटी चीज़ों का हम ध्यान रख सकते हैं। थोड़ा सा अपना लेज़ीनेस को हम कम कर सकते हैं और इससे बहुत अच्छा होगा। आज का एक्सपीरियंस यहीं तक था। और इसके बाद लास्ट में एक बात, जो लोग एक्सपीरियंसेस सुनना चाहते हैं शिव जी के, हनुमान जी वाले, वो सुन सकते हैं, और जिनको भेजना है वो भेज भी सकते हैं। पर प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, मेल कीजिएगा। बाबा जी के एक्सपीरियंसेस यहीं डालूंगी। बाबा जी के अलावा अगर आपके किसी और भगवान जी से कोई अनुभव हुए हो तो वो आप आप भेजिएगा। वो मैं उस चैनल पर अपलोड करूँगी, वो मैं यहाँ अपलोड नहीं करूँगी। ये वाला चैनल एक्सक्लूसिवली बाबा जी के लिए है, बाबा के आशीर्वाद से। और बस यहीं तक। जय साई राम, टेक केयर।